हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सम्राट इंग्लिश क्लब। सो गाइज, मेरे चैनल पर आपका स्वागत है। तो गाइज, जैसा कि आप जानते हो कि हम कर रहे हैं न्यूज़पेपर की वोकैबुलरी की प्रैक्टिस, और इसी सीरीज़ में आज हम करने वाले हैं गाइज क्लास नंबर 12th। इससे पहले गाइज हमने 11 क्लासेस को कवर कर लिया। अगर आपने मेरे उन वीडियोज़ को नहीं देखा तो प्लीज़ फर्स्ट वॉच दैट वीडियो। तो आप किस तरह से उन वीडियोज़ को देख के अपनी जो वोकैबुलरी का सेक्शन है उसको गाइज इंप्रूव कर सकते हो, उनको स्ट्रॉन्ग बना सकते हो गाइज, ठीक है। तो जैसा आप जानते हो कि न्यूज़पेपर की रीडिंग करने के लिए आपको अच्छी वोकैबुलरी की नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है गाइज। तो अगर गाइज आप मेरे इन वीडियोज़ को देखोगे तो आप बड़े आसानी से न्यूज़पेपर पढ़ सकते हो, मैगज़ीन को बड़े अच्छे से समझ सकते हो, और आप अपने ओवरऑल रीडिंग स्किल को इम्प्रूव कर सकते हो गाइज, ठीक है। तो चलिए गाइज, आज के इस सेशन को, इस क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। तो आज का जो गाइज फर्स्ट वर्ड है वह क्रूशियल। क्रूशियल गाइज होता है काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, काफ़ी महत्वपूर्ण, दैट इज़ कॉल्ड क्रूशियल। प्रमाणिक भी बोला जाता है, छानबीन करने वाला, बट द मोस्ट प्रोमिनेंट आंसर ऑफ दिस वर्ड इज़ काफ़ी महत्वपूर्ण, क्रूशियल, महत्वपूर्ण। नेक्स्ट है गाइज स्टैच्यूएटरी। स्टैच्यूएटरी होता है गाइज एनेक्टेड बाय लॉ, जिस चीज़ को कानून के द्वारा बनाया गया हो, जैसे वैधानिक या कानूनी। स्टैच्यूएटरी होता है गाइज कानून के द्वारा बनाया गया, एनेक्टमेंट ऑफ लॉ, एनेक्टमेंट बाय लॉ, यानी किसी कानून को पारित करते हुए कोई विधान बनाया गया, कोई कानून बनाया गया, तो उसे बोला जाता है स्टैच्यूटरी, यानी कि वैधानिक या कानूनी। उसके बाद नेक्स्ट है गाइज स्टैच्यूटरी डिक्लेरेशन, वैधानिक कथन, यानी कि ऐसा कोई डिक्लेरेशन करना, ऐसा कोई यानी कि घोषणा करना जिसका जो बेस है वो वैधानिक है, वो किसी कानून के माध्यम से कर रहे हो गाइज, ठीक है। यानी कि कानून के माध्यम से किसी घोषणा को करना, यानी कि उसे बोला जाता है वैधानिक कथन। नेक्स्ट है स्टैच्यूटरी रिस्पॉन्सिबिलिटी, वैधानिक उत्तरदायित्व, यानी कि जो कानून के द्वारा आपको एक रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई, एक उत्तरदायित्व दिया गया, उसे बोला जाता है स्टैच्यूटरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। ओके गाइस, वैधानिक उत्तरदायित्व। नेक्स्ट है गाइस स्टीर अप। स्टीर अप होता है गाइस भड़काना, स्टीर अप भड़काना, जैसे किसी को भड़काना, किसी के कान भरना और उसे भड़का देना, दैट इज़ कॉल्ड स्टीर अप। ओके गाइस। नेक्स्ट है गाइस सब्सटेंशियल। सब्सटेंशियल होता है गाइस वास्तविक या असली, रियल वैल्यू, किसी चीज़ की जो रियल वैल्यू होती है उसे बोला जाता है सब्सटेंशियल, या इसका सेकंड जो मीनिंग होता है प्रचुर या पर्याप्त, पर्याप्त है ना। जो सफिशिएंट अमाउंट में कोई चीज़ होती है तो उसे बोला जाता है पर्याप्त, दैट इज़ कॉल्ड सब्सटेंशियल, पर्याप्त या प्रचुर। इसका मीनिंग एक्चुअली, एग्जिस्टिंग, रियल वैल्यू, वास्तविक, असली, या जो इसका एक और मीनिंग है प्रचुर या पर्याप्त, सब्सटेंशियल, ठीक है गाइस। नेक्स्ट है गाइस सब्सटेंशियल क्वालिटी, सब्सटेंशियल क्वांटिटी, प्रचुर मात्रा में, सब्सटेंशियल क्वांटिटी, प्रचुर मात्रा में। नेक्स्ट है गाइस सब्सटेंशियल डैमेज, वास्तविक क्षति कितनी हुई है, वास्तविक नुकसान कितना हुआ है, सब्सटेंशियल डैमेज, उसे बोला जाता है कि रियल में कितना नुकसान हुआ है, कितनी क्षति हुई है, दैट इज कॉल्ड सब्सटेंशियल डैमेज गाइस, ठीक है। नेक्स्ट है गाइस सूट। सूट होता है गाइस अभियोग चलाना या मुकदमा, ठीक है, अभियोग या मुकदमा, सूट होता है गाइस अभियोग या मुकदमा, ठीक है गाइस। नेक्स्ट है गाइस स्यू। स्यू होता है दावा करना, किसी चीज़ का दावा करना, दैट इज कॉल्ड स्यू, ठीक है, दावा करना, स्यू। नेक्स्ट है गाइस टू डिफेंड द केस, मुकदमे की पैरवी करना, टू डिफेंड द केस, दैट इज कॉल्ड मुकदमे की पैरवी करना, डिफेंड द केस, मुकदमे की पैरवी करना, ठीक है। नेक्स्ट है गाइस टू ब्रिंग टू नोटिस, ध्यान आकृष्ट करना या किसी के ध्यान में कोई चीज़ लाना, टू ब्रिंग टू नोटिस, ध्यान में कोई चीज़ लाना या ध्यान आकृष्ट करना, ठीक है गाइस, ध्यान आकृष्ट करना। एग्जाम्पल के थ्रू समझने की कोशिश करेंगे। आई वुड लाइक टू ब्रिंग टू नोटिस अबाउट दिस सिचुएशन, यानी कि मैं आपके ध्यान में कोई स्पेशल चीज़ या स्पेशल नोटिस लाने के लिए आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूँ। आई वुड लाइक टू ब्रिंग, मैं चाहता हूँ, टू नोटिस, आपके ध्यान में, आपके नोटिस में आए कोई ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूँ किसी पर्टिकुलर इंपॉर्टेंट सिचुएशन की तरफ, ठीक है गाइस। नेक्स्ट है गाइस अल्टीमेटम। अल्टीमेटम होता है आखिरी चेतावनी, अल्टीमेटम आखिरी चेतावनी, अल्टीमेटम मतलब लास्ट चेतावनी या लास्ट वार्निंग, दैट इज कॉल्ड लास्ट वार्निंग या आखिरी चेतावनी। नेक्स्ट है गाइस अनरीजनेबल, असंगत या अनुचित, अनरीजनेबल, असंगत या अनुचित। एग्जाम्पल योर स्टेटमेंट अपीयर्स अनरीजनेबल, योर स्टेटमेंट अपीयर्स अनरीजनेबल, तुम्हारा जो वक्तव्य है, विवरण है, वो क्या लगता है, असंगत लगता है या अनुचित महसूस हो रहा है गाइस, ठीक है।
योर स्टेटमेंट अपीयर्स अनरीजनेबल, असंगत प्रतीत होती है तुम्हारी स्टेटमेंट या तुम्हारा वक्तव्य। ओके गाइस, नेक्स्ट है गाइस स्कैम। स्कैम होता है गाइस घोटाला करना, स्कैम घोटाला करना, कोई घोटाला, स्कैम मीन घोटाला। जैसे गाइस एग्जांपल के थ्रू समझने की कोशिश करेंगे। एग्जांपल गाइस ये है कि फ्लड रिलीफ स्कैम, बाढ़ राहत घोटाला, फ्लड रिलीफ स्कैम, यानी कि जो फ्लड में जो रिलीफ पैकेज का जो घोषणा की गई थी उसमें स्कैम हो जाना, ठीक है, उसमें घोटाला हो जाना, ठीक है, फ्लड रिलीफ स्कैम, बाढ़ राहत में घोटाला होना, ठीक है गाइस। नेक्स्ट है गाइस ब्यूरोक्रेट। ब्यूरोक्रेट होता है नौकरशाह या ब्यूरोक्रेसी होता है नौकरशाही। ब्यूरोक्रेट्स होता है नौकरशाह, जो ऑफिसर लोग होते हैं, जो एडमिनिस्ट्रेशन से जुड़े लोग होते हैं, दैट इज कॉल्ड ब्यूरोक्रेट्स। और ब्यूरोक्रेसी होती है नौकरशाही। ओके गाइस, नेक्स्ट है गाइस रेड टेपिज्म। रेड टेपिज्म होता है लाल फीताशाही, जो ये भी गाइज एक करप्शन का पार्ट है, रेड टेपिज्म। यानी कि इसका जो एग्जैक्ट मीनिंग गाइज होता है कि जब कोई भी ब्यूरोक्रेट या कोई ऑफिसर लोग होते हैं वो किसी भी फाइल को आगे नहीं बढ़ने देते गाइज, उसके एवज में वो रिश्वत करप्शन चाहते हैं या रिश्वत चाहते हैं गाइज, तो वो क्या करते हैं कि फ़ाइल आगे ना बढ़े और फाइल को एज इट इज़ उसी उनकी टेबल पर रखी रह जाती है गाइज, ठीक है, तो उसमें कोई भी प्रोग्रेस नहीं होती, तो उसे बोला जाता है रेड टेपिज्म, यानी कि लाल फीता शाही। नेक्स्ट है गाइस प्रीमाइस। प्रीमाइस होता है गाइस परिसर, या जैसे जेल प्रीमाइस होता है जेल के का परिसर, यानी कि प्रीमाइस कोई परिसर, कोई भवन का जैसे बात की जा रही है, कोई परिसर, ठीक है। जेल प्रीमाइस तो जेल के परिसर गाइस। ओके गाइस, नेक्स्ट है गाइस कोट। कोट होता है गाइस टू साइड, उद्धृत करना या भाव निर्देशित करना। कोट होता है उद्धृत करना या भाव निर्देशित करना। नेक्स्ट है गाइस रिकनसाइल द डिस्क्रिपेंसी। रिकनसाइल द डिस्क्रिपेंसी, यानी कि त्रुटियों या गलती को ठीक करना या किसी गलती को ठीक करना, दैट इज कॉल्ड रिकनसाइल द डिस्क्रिपेंसी। डिस्क्रिपेंसी होता है गाइस कोई गलती या त्रुटि, कोई गलती हो जाना, कोई मिस्टेक हो जाना, उसको ठीक करने को बोला जाता है रिकनसाइल। रिकनसाइल द डिस्क्रिपेंसी, त्रुटियों या गलती को ठीक करना। नेक्स्ट है गाइस रिकनसाइलेशन, रिकनसाइलेशन, उसे बोला जाता है समाधान या समझौता। जैसे मैंने आपको बताया कि त्रुटियों को ठीक करना, किसी चीज़ का समाधान होना या समझौता, तो दैट इज कॉल्ड रिकनसाइलेशन, समाधान या समझौता। नेक्स्ट है गाइस रेक्टिफाई। रेक्टिफाई होता है गाइस टू एमेलियोरेट, होता है सुधारना या ठीक करना, किसी चीज़ को रेक्टिफाई करना या किसी कोई चीज़ सुधारना या किसी चीज़ में सुधार करना या उसे ठीक करना, दैट इज कॉल्ड रेक्टिफाई। नेक्स्ट है गाइस रेक्टिफाई मिस्टेक्स, यानी कि गलतियों को सुधारना। रेक्टिफाई जैसे मैंने आपको बताया सुधारना, और मिस्टेक मीन गलतियाँ। रेक्टिफाई मिस्टेक्स, गलतियों को सुधारना। एग्जाम्पल के थ्रू समझने की कोशिश करेंगे गाइस। जैसा मैंने आपको पहले भी बताया कि ये जो एग्जाम्पल्स होते हैं ये न्यूज़पेपर की हेडलाइंस होती है, स्पेशली इंग्लिश न्यूज़पेपर की, ठीक है। तो आपके लिए एक अच्छी खासी एक रीडिंग की प्रैक्टिस भी होती है, रीडिंग स्किल इससे भी आपका अच्छा इंप्रूव होगा, क्योंकि ये वोकैब हम कर रहे हैं तो उसके साथ साथ हम कहीं ना कहीं सेंटेंसेस भी बना के देख रहे हैं, तो उससे क्या होगा कि आपकी ओवरऑल प्रोग्रेस होगी, किस मामले में आपकी रीडिंग स्किल अच्छा होगा गाइस, ठीक है। तो एग्जाम्पल क्या है, वी विल रेक्टिफाई द प्रीवियस मिस्टेक्स इन दिस असेंबली इलेक्शन, सेड लालू। लालू प्रसाद ने यह कहा है कि वी विल रेक्टिफाई द प्रीवियस मिस्टेक्स, हम अपनी रेक्टिफाई सुधारना, वी विल रेक्टिफाई हम सुधारेंगे, द प्रीवियस मिस्टेक्स हमारी पिछली गलतियों को, इन दिस असेंबली इलेक्शन इस बार की जो असेंबली का इलेक्शन होगा उसमें हम पिछली जो अपनी हमारी गलतियाँ हैं उनको सुधारेंगे गाइस, ठीक है। नेक्स्ट है गाइस कंसेंट। कंसेंट होता है टू कंप्लाई टू एग्री, यानी कि सहमत होना या स्वीकार कर लेना। कंप्लाई होता है टू कंप्लाई, सहमत होना या स्वीकार कर लेना। एग्जाम्पल, प्रेसिडेंट APJ अब्दुल कलाम हैज़ कंसेंटेड टू विजिट बिहार फॉर 2 days बिगिनिंग December 29, स्टेट चीफ मिनिस्टर नीतीश कुमार सेड ऑन संडे। यानी कि जो प्रेसिडेंट APJ अब्दुल कलाम साहब हैं, हैज़ कंसेंटेड, उन्होंने अपनी कंसेंट दी है, उन्होंने सहमति दी है, स्वीकार कर लिया है, किसके लिए, टू विजिट बिहार, कि वो बिहार विजिट करेंगे फॉर 2 days 2 दिनों के लिए, जो कि बिगिनिंग कि वो उनका 2 दिन का दौरा शुरू हो रहा है कब से, December 29 से, ठीक है, 29 से वो बिहार में 2 दिन की विजिट करेंगे, ठीक है। स्टेट चीफ मिनिस्टर नीतीश कुमार सेड ऑन संडे, और ये बात स्टेट के जो चीफ मिनिस्टर हैं नीतीश कुमार जी, उन्होंने ये बात सैटरडे को अनाउंस किए गए, ठीक है गाइस। नेक्स्ट गाइस हमारा वर्ड मीनिंग है कॉन्वोकेशन सेरेमनी। कॉन्वोकेशन सेरेमनी, एज ऑल नोज व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कॉन्वोकेशन सेरेमनी मीन,
विश्वविद्यालय में दीक्षांत समारोह होता है। जब कोई प्रेसिडेंट या कोई राज्यपाल वगैरह आते हैं और वो क्या करते हैं कि स्टूडेंट्स को डिग्री बांटते हैं, तो उसे बोला जाता है कॉन्वोकेशन सेरेमनी। जब वो सेरेमनी की जाती है तो उसे बोला जाता है विश्वविद्यालय में दीक्षांत समारोह, कॉन्वोकेशन सेरेमनी। नेक्स्ट है गाइस कॉन्वोकेशन एड्रेस, दीक्षांत भाषण या संबोधन, यानी कि उस कॉन्वोकेशन सेरेमनी में क्या एड्रेस देना, यानी कि एड्रेस करना, उसको संबोधित करना उस असेंबली को, जो कॉन्वोकेशन में लोग इकट्ठे हुए हैं, स्टूडेंट्स वगैरह, टीचर्स या जो फैकल्टी होती है वहाँ की किसी पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी की या कॉलेज की, तो उसमें कॉन्वोकेशन एड्रेस, उसमें जो दीक्षांत भाषण होता है उसे बोला जाता है या संबोधन। ओके गाइस, एग्जाम्पल के थ्रू समझने की कोशिश करेंगे। वी हैड इन्वाइटेड द प्रेसिडेंट टू एड्रेस द कॉन्वोकेशन सेरेमनी ऑफ पटना मिथिला यूनिवर्सिटी ऑन December 29 एंड 30, यानी कि वी हैव इन्वाइटेड, हमने इन्वाइट किया किनको, प्रेसिडेंट को, किसके लिए, टू एड्रेस द कॉन्वोकेशन, कि वो जो दीक्षांत समारोह हो रहा है उन्हें एड्रेस करें, उन्हें संबोधित करें कॉन्वोकेशन सेरेमनी में, ठीक है। ओ पटना में एंड मिथिला यूनिवर्सिटीज़, और मिथिला यूनिवर्सिटीज़ के लिए कब, ऑन December 29 एंड 30, 29 दिसंबर और 30 दिसंबर को, ठीक है। प्रेसिडेंट को इनवाइट किया कि वो दीक्षांत समारोह को एड्रेस करें, उन्हें संबोधित करें। नेक्स्ट है डोगमा। डोगमा होता है हठवादी मत या कट्टर मत, हठवादी या कट्टर मत। और नेक्स्ट है डोगमेटिक, होता है हठवादी कट्टर, इसका मतलब भी सेम है। डोगमा मतलब हठवादी मत या कट्टर मत, यानी कि जो कट्टर लोगों का एक मत होता है, उनका एक भरोसा होता है, विश्वास होता है, दैट इज़ कॉल्ड, उनकी जो सोच होती है हठवादी मत या हठवादी कट्टर मत। डोगमेटिक का मतलब भी सेम है। फैनेटिक, फैनेटिक होता है धर्मांध या कट्टर। फैनेटिक का मतलब धर्मांध, मतलब किसी धर्म के मामले में जो बिल्कुल अंधे हो जाते हैं लोग, बिल्कुल बिना कुछ सोचे समझे किसी पर्टिकुलर चीज़ पर ट्रस्ट करते हैं, तो दैट इज़ कॉल्ड फैनेटिक। ओके, यानी कि जो कट्टर लोग होते हैं। ओके गाइस, जो ब्लाइंडली फॉलो करते हैं किसी चीज़ को। नेक्स्ट है गाइस स्मूथ फंक्शनिंग, सुचारू ढंग से कार्य का संपादन। स्मूथ फंक्शनिंग होता है किसी चीज़ का सुचारू ढंग से कार्य का संपादन होना, उसे बोला जाता है स्मूथ फंक्शनिंग। ओके गाइस, नेक्स्ट है गाइस कंसीड। कंसीड होता है गाइस एडमिट, यानी कि स्वीकार करना। कंसीड का मतलब एडमिट होता है स्वीकार करना या स्वीकार करना। कंसीड मीन स्वीकार करना। एग्जाम्पल, ही कंसीडेड अबाउट दिस इंफॉर्मेशन, ही कंसीडेड अबाउट दिस इंफॉर्मेशन, उसने ये जो जानकारी थी इसको स्वीकार कर लिया, उसने जानकारी को स्वीकार कर लिया। नेक्स्ट है गाइस कॉन्वर्सेट। कॉन्वर्सेट होता है गाइस टू डिस्कस या बात विचार करना, बातचीत करना, कॉन्वर्सेट, ठीक है, टू डिस्कस या बात विचार करना। एग्जाम्पल, आई कॉन्वर्सेटेड हिम अबाउट दिस प्रॉब्लम, मैंने इस समस्या के बारे में उनसे बात विचार किया या उनके साथ विचार किया। आई कॉन्वर्सेटेड हिम अबाउट दिस प्रॉब्लम, इस समस्या के बारे में मैंने उसके साथ विचार विमर्श किया। ओके गाइस, नेक्स्ट है गाइस कंसेप्चुअलाइज एन आइडिया। कंसेप्चुअलाइज का गाइस मतलब होता है विचार मन में आना, कोई कंसेप्चुअलाइज द आइडिया, आइडिया होता है विचार, और कंसेप्चुअलाइज का मतलब होता है कि कोई विचार का मन में आना। एग्जाम्पल जैसे, द आइडिया ऑफ रिवॉल्विंग रेस्टोरेंट वाज कंसेप्चुअलाइज्ड इन लेट 1980 बट नोबडी केम फॉरवर्ड। वो कहता है कि द आइडिया ऑफ रिवॉल्विंग रेस्टोरेंट, यानी कि ऐसा रेस्टोरेंट का आइडिया जो रिवॉल्विंग घूमता हो, जो चारों तरफ घूम रहा हो, वाज कंसेप्चुअलाइज्ड मन में आया इन द लेट, यानी कि 1980 के आसपास जो मन में विचार आया किस बात का, कि जो रिवॉल्विंग घूमता हुआ रेस्टोरेंट का विचार आया, ठीक है। बट नोबडी केम फॉरवर्ड, लेकिन कोई भी इस विचार को इम्प्लीमेंट करने के लिए आगे नहीं आया, ठीक है, आगे नहीं बढ़ा। ओके गाइस, नेक्स्ट है गाइस इम्पेरेटिव। इम्पेरेटिव होता है गाइस अति आवश्यक या एक्सप्रेसिंग कमांड, यानी कि आज्ञा सूचक। वैसे इम्पेरेटिव का जो एग्जैक्ट मीनिंग होता है वो होता है अति आवश्यक, कोई चीज़ बड़ी नेसेसरी हो, उसे बोला जाता है इम्पेरेटिव। एग्जाम्पल के थ्रू समझने की कोशिश करेंगे। इट इज़ इम्पेरेटिव टू ऑल द डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट्स टू चेक irregularities and mismanagement and they are directed to monitor the smooth functioning government sponsored development scheme। इसका मतलब ये होगा गाइस, इट इज़ इम्पेरेटिव, यह अति आवश्यक है, टू ऑल द डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, जो सभी डिस्ट्रिक्ट के जो मजिस्ट्रेट है उन सभी के लिए ये अति आवश्यक है, टू चेक, कि वो जांच करे, पड़ताल करे, किस चीज़ की, इरेगुलरिटी, जो कि अनियमितताएँ हो रही हैं, जो इरेगुलरिटीज़ हो रही हैं किसमें, और मिसमैनेजमेंट हो रहा है, और किसी चीज़ का मिसमैनेजमेंट हो रहा है किसमें,
एंड दे आर डायरेक्टेड, यानी कि और उन्हें यह निर्देश दिया गया, दे आर डायरेक्टेड, उन्हें यह दिशा निर्देश दिया गया है टू मॉनिटर, कि वो देखभाल करें, वो देख रेख करें किसका, द स्मूथ फंक्शनिंग गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड डेवलपमेंट स्कीम, यानी कि जो गवर्नमेंट के द्वारा स्पॉन्सर की जा रही हैं लोगों के विकास के लिए जो स्कीम्स, गवर्नमेंट की जो स्कीम्स स्पॉन्सर की जा रही हैं, लागू की जा रही हैं, सभी डीएम को, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को ये के लिए आवश्यक है कि जो उनमें जो अनियमितताएँ हो रही हैं, उनमें जो मिसमैनेजमेंट हो रहा है, उनकी वो जांच करें और जो जरूरी जो है, जो इम्पेरेटिव है, उस तरह के दिशा निर्देश जारी करें। ठीक है गाइस, आगे को समझ आपको। नेक्स्ट है गाइस फ्लोट ए टेंडर, टेंडर निकालना, फ्लोट आइडिया, विचार लाना, निकालना। फ्लोट ए टेंडर, जैसे गाइस किसी गवर्नमेंट का कोई काम होता है तो ठेके पे देने के लिए गवर्नमेंट क्या करती है कि एक टेंडर निकालती है, तो ठीक है, उस टेंडर को खरीदने के लिए बहुत सारी एजेंसीज आती हैं, तो उसे बोला जाता है फ्लोट ए टेंडर, टेंडर निकालना। और फ्लोट आइडिया का मतलब होता है विचार लाना या निकालना। जैसे एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे, जैसे नेशनल हाईवे डेवलपमेंट अथॉरिटी हैज़ फ्लोटेड टेंडर ट्वाइस दिस ईयर, कि जो NH नेशनल हाईवे डेवलपमेंट अथॉरिटी है, उसने हैज़ फ्लोटेड टेंडर, उन्होंने टेंडर निकाला ट्वाइस दिस ईयर, ट्वाइस होता है 2 बार, इस साल में उन्होंने 2 बार टेंडर निकाला। ओके गाइस, नेक्स्ट है गाइस एम्बिशियस प्रोजेक्ट, यानी कि महत्वाकांक्षी योजना। एम्बिशियस होता है महत्वाकांक्षी, प्रोजेक्ट यानी कोई योजना। नेक्स्ट है गाइस सेटबैक, सेटबैक होता है स्टन, झटका, या खासकर ये पॉलिटिकल के लिए, पॉलिटिक्स में ये यूज होती है गाइस। सेटबैक होता है किसी को कोई झटका लगना, यानी कि किसी चीज़ में वो उनको कोई लॉस हो जाना, दैट इज कॉल्ड स्टन या झटका या सेटबैक। दिस इज ए ह्यूज सेटबैक फॉर आरजेडी, यानी कि वो जैसे सपोज करो कोई पर्टिकुलर पार्टी किसी इलेक्शंस में हार गई है, तो वो उसके लिए एक झटका होगा, बहुत बड़ा झटका होगा, दैट इज़ वाई इसे बोला था दिस इज ए ह्यूज सेटबैक। ये एक ह्यूज होता है बहुत बड़ा, बहुत विशाल, ये एक बहुत बड़ा झटका है फॉर आरजेडी के लिए। आरजेडी कोई पॉलिटिकल पार्टी है, उसके लिए ये झटका, क्योंकि वो किसी इलेक्शन में हार गई होगी, तो इसके लिए वो एक सेटबैक है, एक झटका है गाइस। ठीक है, नेक्स्ट है गाइस नेल, नेल होता है टू मेंटेन सर्टन, सच्ची व्याख्या करना या गिरफ्तार करना या पकड़ना। जैसे एग्जांपल के थ्रू समझेंगे, बिफोर फॉरेंसिक प्रोब फोन टेप नेल्ड सलमान खान्स माफिया लिंक, यानी कि उस चीज़ को टू मेक सर्टन, निश्चित करना, यानी कि ये बात वाकई सही है, इस बात की पुष्टि करना, यानी कि नेल का मतलब होता है पुष्टि करना। बिफोर फॉरेंसिक प्रूफ, यानी कि जो फोरेंसिक की जो छानबीन है उसके सामने फोन टेप नेल्ड, फोन टेप का जो मामला था उसने क्या किया, पुष्टि कर दी किसकी, कि सलमान खान जो माफिया लिंक, सलमान खान के जो माफिया के साथ लिंक हैं। ओके गाइस, तो नेल का मतलब होता है सच्ची व्याख्या करना या गिरफ्तार करना, पकड़ना, या किसी चीज़ की टू मेक सर्टन, पुष्टि करना कि किसी के साथ कोई नेक्सस है, तो इस बात की पुष्टि करना, तो उसे बोला था नेल। दिस इज ए वर्ब गाइस। नेक्स्ट है गाइस मम, मम होता है साइलेंस या चुप्पी, मम मीन साइलेंस, उसे बोला था साइलेंस या चुप्पी, मम। नेक्स्ट है गाइस रिमेन मम, रिमेन मम यानी कि कीप साइलेंस, चुप्पी साध लेना या खामोश हो जाना। रिमेन मम मतलब कीप साइलेंस, तो रिमेन मम और कीप साइलेंस का सेम मीनिंग है, तो इसका मतलब हुआ चुप्पी साध लेना या खामोश हो जाना। एग्जाम्पल के थ्रू समझने की कोशिश करेंगे गाइस। ऐश्वर्या हैड रिमेन मम एंड वाज नॉट सेइंग एनीथिंग अबाउट सलमान्स टेप, यानी कि जो सलमान खान का जो फ़ोन टेप का जो मामला की जो पुष्टि हुई है, उस मामले में ऐश्वर्या हैड रिमेन मम, उस मामले जब ऐश्वर्या राय से पूछा गया तो उन्होंने क्या किया, बिल्कुल रिमेन मम, उन्होंने चुप्पी साध ली। एंड वाज नॉट सेइंग एनीथिंग अबाउट सलमान्स टेप, और सलमान के जो टेप का मैटर था उसके मामले में उन्होंने चुप्पी साध ली और कुछ भी कहने के से उन्होंने मना कर दिया, बिल्कुल खामोश हो गई और कुछ भी कहने से इनकार कर दिया। ओके गाइस, नेक्स्ट है गाइस ब्रेक आइस, ब्रेक आइस होता है गाइस चुप्पी तोड़ना, ब्रेक आइस चुप्पी तोड़ना। ठीक है, ब्रेक आइस में चुप्पी तोड़ना। ब्रोक आइस, ब्रेक की सेकंड फॉर्म है ब्रोक आइस, यानी कि चुप्पी तोड़ा, ये ब्रेक, ब्रोक, ब्रोकन है ना, तो ब्रोक ये सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब है, तो ब्रोक में अब पास्ट में चला गया तो चुप्पी तोड़ा, ब्रेक आइस में चुप्पी तोड़ना। नेक्स्ट है रिप्रीहेंड, रिप्रीहेंड होता है टू रिब्यूक सेंसर, निंदा करना या झिड़कना, किसी को डांट लगाना या किसी की निंदा करना। सेंसर होता है निंदा करना, रिब्यूक होता है डांटना। रिप्रीहेंशन होता है निंदा या कलंक, निंदा या कलंक। रिप्रीहेंसिबल निंदनीय,
कोई चीज़ रिप्रहेंसिबल है तो दैट इज़ कॉल्ड निंदनीय है। एग्जाम्पल के थ्रू समझने की कोशिश करेंगे। सच एक्ट ऑफ गवर्नर इज रियली रिप्रहेंसिबल सेड एनडीए। एनडीए ने ये बात कही कि गवर्नर के द्वारा किया गया इस तरह का जो कार्य है निंदनीय है, रिप्रहेंसिबल है, उसकी निंदा की जानी चाहिए, ठीक है, निंदनीय है, ठीक है गाइस। नेक्स्ट है गाइस प्रोटैगनिस्ट। प्रोटैगनिस्ट होता है गाइस चीफ पर्सन इन ए स्टोरी ड्रामा फिल्म। यानी कि प्रोटैगनिस्ट गाइस वो होता है कि जो किसी स्टोरी में या किसी कहानी में या किसी फिल्म में मुख्य पात्र होता है, मेन जो किसी घटना को एक्शन को अंजाम देने वाला जो होता है उसे बोला जाता है प्रोटैगनिस्ट, ठीक है, जो मेन पात्र होता है। तो कथा, नाटक, फिल्म का मुख्य पात्र उसे बोला जाता है प्रोटैगनिस्ट। ओके गाइस। नेक्स्ट है गाइस प्रॉक्सिमेट। प्रॉक्सिमेट होता है गाइस नियरेस्ट, किसी के समीप या निकट करीब होना, किसी के समीप या काफ़ी करीब होना, दैट इज कॉल्ड प्रॉक्सिमेट। प्रॉक्सिमेट नियरेस्ट, किसी के समीप या काफ़ी करीब होना। प्रॉक्सिमिटी होता है निकटता या करीबी। प्रॉक्सिमिटी निकटता या करीबी, यानी कि कोई चीज़ की प्रॉक्सिमिटी होना, निकटता होना या करीबी होना, ठीक है। एग्जाम्पल के थ्रू समझने की कोशिश करेंगे। जैसा कि समझिएगा सदानंद सिंह इज़ नॉन फॉर प्रॉक्सिमिटी टू लालू। यानी कि जो सदानंद सिंह हैं उनकी लालू के से नज़दीकी बताई जा रही है, ठीक है, निकटता बताई जा रही है कि वो लालू का काफ़ी करीबी है गाइस, ठीक है। तो गाइस ये था आज की क्लास नंबर 12। तो गाइस इसमें आज हमने बड़े अच्छे से न्यूज़पेपर की वोकैबुलरी को प्रैक्टिस किया है। तो गाइस आप इस वीडियो को एंड तक देखिएगा और अगर आपको समझ ना आए तो बार बार देखिएगा गाइस, ठीक है। तो चलिए गाइस, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा गाइस, और अपने दोस्तों में, फ्रेंड सर्कल में इसको शेयर किया जाएगा, ठीक है गाइस। और अगर आपकी कुछ क्वेरी हो, कुछ डाउट हो या कुछ आप पूछना चाह रहे हो तो यू कैन टू कमेंट इन द कमेंट बॉक्स। So guys, thank you so much for watching my video.